नमस्कार, मैं हूं खुर्रम निजामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। 2024 का जनादेश जनादेश नहीं, भगवान राम का न्याय है। राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए। जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया तो उसे भगवान ने सबसे बड़ी पार्टी तो बना दिया, लेकिन जो पूरे हक वाली बात थी वो ताकत अहंकार के कारण रोक दी। ये कहना है संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार का। वो भाजपा का नाम तो नहीं लेते, लेकिन इशारों में साफ साफ बता रहे हैं कि इशारा किस ओर है। इंद्रेश संघ के पहले प्रभावी चेहरा नहीं है जो भाजपा को आड़े हाथों ले रहे हैं। इंद्रेश से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर उनको निशाने पर लिया था। 2024 के चुनावी नतीजों ने देश का सियासी माहौल और पीएम मोदी की जबानी बदल दी। इस हार से पहले भाजपा सरकार को मोदी सरकार कहा जाता था। भाजपा के घोषणा पत्र को भी मोदी की गारंटी बताई गई। हार के बाद अब मोदी को मौजूदा सरकार को एनडीए की सरकार कहना पड़ रहा है। हार के बाद भाजपा और संघ के रिश्तों में भी दरार देखी जा सकती है। तो आरएसएस और भाजपा के बीच आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि संघ लगातार भाजपा पर हमलावर है। पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत और फिर संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने तो भाजपा के खिलाफ मानो मोर्चा ही खोल दिया है। सबसे पहले सुने नतीजों के तुरंत बाद क्या कहा था मोहन भागवत ने। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है। असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। मोहन भागवत के बयान को समझने के लिए हमको भाजपा और संघ के रिश्तों को भी समझना होगा। विपक्षी पार्टियां जब भी भाजपा पर हमला बोलती हैं तो उसमें संघ का नाम भी होता है। बीजेपी सरकार द्वारा लाई गई हर नीति को विपक्ष संघ की विचारधारा से जोड़ देता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी और आरएसएस दोनों की विचारधारा एक है? क्या संघ ने अपने विचार को भारत में लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया? क्या भाजपा का चुनावी प्रबंधन संघ के बिना अधूरा है? भले ही बीजेपी और आरएसएस दो अलग संगठन हो, लेकिन संघ ने हमेशा ही बीजेपी और उसकी विचारधारा को शेप देने में अहम भूमिका निभाई है। बीजेपी आरएसएस का जुड़ाव स्वाभाविक है और वैचारिक भी। 1980 से 2020 के बीच यानी 40 साल बीजेपी का नेतृत्व कभी भी ऐसे पार्टी अध्यक्ष ने नहीं किया जो अपने करियर के शुरुआती दौर में संघ या उसके सहयोगियों से जुड़ा हुआ न रहा हो। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत संघ के प्रचारक के तौर पर ही की थी, वैसे ही जैसे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। 2000 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूयॉर्क में विश्व हिंदू परिषद के दर्शकों से कहा, मैं आज प्रधानमंत्री हो सकता हूं, कल नहीं भी, लेकिन एक चीज जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता वो है स्वयं सेवक होना। उनके उप प्रधानमंत्री आडवाणी ने भी सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि अगर मुझ में कोई सराहनीय गुण है तो मैं इसका पूरा श्रेय आरएसएस को देता हूं। 2007 में गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी। तब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयं सेवक रहा हूं। हमें राष्ट्र के लिए सोचने के लिए ट्रेंड किया गया है। ये मेरी आरएसएस की परवरिश है जो मुझे जो भी काम सौंपा जाता है उसे अच्छे से करने में सक्षम बनाती है। मेरे पास संघ परिवार द्वारा मेरे लिए कोई समस्या पैदा करने का एक भी उदाहरण नहीं है। संघ परिवार मेरे साथ है। उन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया, मेरी मदद की, मेरा मार्गदर्शन किया। संघ परिवार मेरी शाश्वत शक्ति है। लेकिन 17 साल बाद अब संघ और भाजपा आमने सामने हैं। मोदी जिसको अपनी ताकत बताते थे वही ताकत अब मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए दिख रही है। मोदी तीसरी बार लगातार देश के पीएम हैं, तो मोदी के दौर में ही भाजपा को यूपी में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है।
भाजपा अयोध्या तक हार गई है और यही हार संघ को सबसे ज्यादा खटक रही है। संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने भी भाजपा पर तीखा हमला किया। भाजपा के इस चुनावी झटके को इंद्रेश भगवान राम का न्याय बताया तो सत्ताधारी दल बीजेपी को अहंकारी भी बताया। सुनिए क्या कहा है इंद्रेश कुमार ने। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। पिछले दिनों ही आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मणिपुर की हिंसा को लेकर चुनाव में भाषाई मर्यादा बरतने को लेकर टिप्पणी की थी, तो अब इंद्रेश कुमार चुनावी नतीजों को भगवान राम का न्याय बता रहे हैं। इन बयानों में भाजपा खेमे में खामोशी है तो विपक्षी खेमा इस पूरे घटनाक्रम के मजे ले रहा है। कपिल सिब्बल हो या फिर रागिनी नायक या फिर सुप्रिया सुले, सभी ने मोदी को भागवत की बात मानने की नसीहत दे डाली है। कहा तुरंत पहुंचिए मणिपुर। चुनाव के बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था अब भाजपा इतनी सक्षम हो गई है कि उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत ही नहीं, और अब वही आरएसएस लगातार भाजपा पर हमलावर है। वो मणिपुर से लेकर भाषाई मर्यादा और हार को भगवान राम का न्याय बता रहा है। चुनावी नतीजे आने के बाद संघ प्रमुख इंद्रेश कुमार के तेवर बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। बयानों से तो यही लग रहा है कि संघ अब आर पार के मूड में है। जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी के किसी और नेता ने आरएसएस को लेकर कोई टिप्पणी ना की हो तो मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के बयान पर भी बीजेपी द्वारा कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जाहिर है भाजपा को इस हार की न सिर्फ समीक्षा करनी होगी बल्कि संघ की नाराजगी को भी दूर करने की जुगत लगानी होगी। अगर हालात समझ जाते हैं तो ठीक, वरना बीजेपी को आने वाले चुनाव में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, दिक्कत है भाजपा के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर कर लीजिए। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।